हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो आज जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है इस पे हम देखेंगे ऑपरेशंस के बारे में, जो प्रमुख ऑपरेशंस है, ठीक है, प्रमुख दिवस है, उसके बारे में देखेंगे। ये ना छोटे छोटे ही टॉपिक्स है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, मुश्किल से 6-7 मिनट की वीडियो हो ताकि आपको इस 7 मिनट में ही क्या हो तो 1-2 प्रश्न जो यहाँ से बन जाएंगे, मतलब आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो जाएगा वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशंस को देखते हैं हम। तो ऑपरेशन करुणा, देखिए ऑपरेशन करुणा जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार में कौन सा चक्रवात आया था, तो मोचा चक्रवात आया था। तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया और जो भी म्यांमार में जो प्रभावित लोग थे उनको राहत पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो चक्रवात मोचा से रिलेटेड है। और ये किसको किसको प्रभावित किया था ये चक्रवात, तो म्यांमार को मुख्य रूप से और बांग्लादेश को। एक प्रश्न आपका यहाँ से और बन सकता है कि इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसको, तो यमन देश के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये क्या है, तो इसमें ना जो राज्य में तीर्थ स्थल है एवं पर्यटक स्थल है उसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन मर्यादा को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत सरकार के द्वारा, जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा था ना उसमें भारतीयों को उससे निकालने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ठीक है, और इसमें उनके द्वारा आईएनएस सुमेधा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो आईएनएस सुमेधा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन सद्भावना, क्योंकि आप देखो लास्ट ईयर ही आई थिंक 67 में ही जो 8 मई को एग्जाम हुआ था उसमें ऑपरेशन गंगा से क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो कि पैटर्न किस तरीके का चेंज हो रहा है, वो जो चर्चा में रहते हैं वहां से डायरेक्ट उठा के वो पूछ लेते हैं। ये सेना के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास क्षेत्रीय लोगों के मदद के लिए जो है भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। आपको इससे क्या पॉइंट्स याद रखने होते हैं ना कि ऑपरेशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है और सेकंड थिंग कि वो किससे रिलेटेड है। तो ये बस 2 चीज़ तो आपको देखना होता है। देन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उस भूकंप से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। कब चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, तो ये 6 फरवरी को चलाया गया था, 6 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। देन है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सीबीआई और एनसीबी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जो होती है ना, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी होती है, उसकी नेटवर्किंग को रोकने के लिए ये चलाया गया। किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़। देखते हो ना, गरुड़ उड़ उड़ के जो है पता कर लेता है, जस्ट याद करने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, ठीक है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा अगर यात्रियों का सामान कोई खो गया है तो उसको ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। अब आता है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, तो इसको एनआईए और ईडी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया। और ये है क्या, तो कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं ट्रेड फंडिंग को लेकर छापेमारी से संबंधित है। क्या, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये आपके कुछ प्रमुख ऑपरेशंस थे। अब हम देखेंगे इसके बाद कि हाल के वर्षों में कुछ प्रमुख दिवस स्टार्ट किए गए हैं, उसको देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहला जो है आपका स्वतंत्र वीर गौरव दिवस।
ये जो है ना, ये 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। किसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय वीर गौरव दिवस? तो वीडी सावरकर के जयंती के अवसर पे मनाते हैं। और ये डेट और भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो भी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि 28 मई को ही इनॉग्रेशन हुआ है किसका? तो न्यू पार्लियामेंट का। ठीक है, वीडी सावरकर के 140वें जन्मदिन के अवसर पे जो है नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब है समानता दिवस। तो समानता दिवस जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाने का डिसीजन लिया गया। तो 14 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इक्वलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। किन के दिवस पे, मतलब किन के जन्मदिन के अवसर पे? तो ये हम करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पे। और किसने स्टार्ट किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु। देन है आपका सामाजिक न्याय दिवस। ये 17 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और किसके लिए? तो सामाजिक न्याय। ठीक है, तो आप देखो क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन के लिए कौन हिस्ट्री में जाने जाते हैं? तो ईवी रामास्वामी नायकर जाने जाते हैं ना। कौन जाने जाते हैं? ईवी रामास्वामी नायकर। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे, मतलब 17 सितंबर को डिसीजन लिया गया कि हम कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे? तो सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और ये भी डिसीजन किसके द्वारा लिया गया? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा। समर्पण दिवस ये 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पे, दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पे कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो समर्पण डे। कब? तो 11 फरवरी को। चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ये ना डिसीजन लिया गया कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाएंगे। क्योंकि आप जब कोई दिवस सेलिब्रेट करते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि उस पर आप थोड़ा मंथन करते हो कि अच्छा आज अगर डॉल्फिन दिवस है तो जो थोड़ा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं, अंदर से क्यूरियोसिटी आती है जानने के बारे में। कोई भी चीज़, आपका बर्थडे ही आता तो आप थोड़ा सा नहीं होते हो कि अच्छा क्या कब हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, मतलब होता है ना, ये सब सोचने लगते हो। ठीक है, हमने इतने साल में क्या क्या किया, तो एक मंथन किया जाता है उस पर। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसका मोटो ही होता है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना उसके प्रति। ठीक है, तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। मैत्री दिवस कब मनाते हैं हम? तो 6 दिसंबर को। और भारत और बांग्लादेश के बीच है। इस बार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप देखना मैत्री पाइपलाइन का इस बार जो है उद्घाटन किया गया है। और मैत्री पाइपलाइन किसके किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, और ये 6 दिसंबर को ही मैत्री दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1971 में इसी टाइम पे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। डेट्स वाई 6 दिसंबर को वो क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को मनाते हैं। अगर मेरा आंकड़ा सही है, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सही है। स्टार्टअप के मामले में हमारा जो इंडिया का रैंक है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। ठीक है, हाँ, स्टार्टअप के मामले में इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है वर्ल्ड में? तो 3rd नंबर पे है। और इसको हम सेलिब्रेट कब करते हैं? तो 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 23 जनवरी को। 23 जनवरी को किनका जन्मदिन है? तो सुभाष चंद्र बोस का। इनके जन्मदिन के अवसर पे सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि अब हम इस दिन को ना किस नाम से सेलिब्रेट करेंगे, किस दिवस से सेलिब्रेट करेंगे? तो पराक्रम दिवस से। देन वीर बाल दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 दिसंबर को। क्यों 26 दिसंबर को? तो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे हैं ना, उनके अवसर पे क्या किया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन है जनजातीय गौरव दिवस। अब देखो जनजाति के गौरव कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, उनके ही उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे क्या होता है कि इस दिन
जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और इसी दिन बिहार से झारखंड भी 2000 में सेपरेट हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था ना बिहार से, ठीक है। तो आप देखो इसको इस चीज से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया जो प्रमुख दिवस है। विभाजिका दिवस, ठीक है, विभाजन विभाषिका दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 14 अगस्त को। कब? तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए वर्ष 2023 के कुछ दिवस देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण थीम्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम देखोगे आप तो इस बार की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। क्या है इस बार का थीम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इस बारी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 जून को। और इस बारी का थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कि समाधान करना है जो प्लास्टिक, सॉरी सॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना उससे क्या करना है? उसका समाधान करना है। इस बारी का ये पर्यावरण दिवस का थीम था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार इसका थीम था फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम बना रहे हैं कि इस बार ना हम एग्रीमेंट जो करते हैं ना हर एक साल कि नहीं इस बार हम ये करेंगे वो करेंगे बट एक्शन में लेके नहीं आते। तो इस बार इन्होंने थीम ही रख दिया है कि बार बार थीम पे ध्यान जाएगा तो हम एक्शन लेंगे। तो क्या इन्होंने किया है? फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड करेंगे, बैक करेंगे किसको? तो बायोडाइवर्सिटी को हम वापस से क्या करेंगे? तो बैकअप करेंगे इसको। देन पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं 22 अप्रैल को। और इस बार इसका थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ठीक है, हमें जो है अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट करना है। तो आप सोच लो कि आप अपने स्तर से किस तरीके से प्लैनेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग को कम करके, मतलब CO2 का एमिशन कम करके कर सकते हैं, पेड़ पौधे का रोपण करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसमें? तो अपने प्लैनेट में। विश्व विरासत दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसका थीम है हेरिटेज चेंजेस। क्या थीम है इस बार का? तो हेरिटेज चेंजेस जो है इस बार का थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। और इस बार इन्होंने थीम ही रखा है, ठीक है, क्या रखा है थीम? हेल्थ फॉर ऑल, कि हम सभी को क्या करेंगे? तो हेल्थ प्रोवाइड करवाएंगे। हेल्थ इन द सेंस कि उनको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। विश्व क्षय रोग, ठीक है, तो विश्व क्षय रोग जो है वो 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है। टीबी कैसी बीमारी है? तो बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु की बीमारी है, ठीक है, मतलब जीवाणु से ट्यूबरक्लोसिस होता है। और हमारे बिहार गवर्नमेंट ने इसको कब तक रखा है कि कब तक इसको समाप्त कर देंगे? तो 2025 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है उनके द्वारा। इस बारी का थीम है कि यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, हम लोग टीबी को समाप्त करेंगे। और लिटरली भारत बहुत ही अच्छा काम कर रहा है टीबी को समाप्त करने में। और हमारे बिहार को तो इस बार जो इसका जो सबमिट हुआ है वाराणसी में टीबी वाले का, उसमें बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। समस्तीपुर आई थिंक है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? तो टीबी में अच्छा काम करने के लिए। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। देखो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। इस बार का थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंजेस टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जो भी वाटर और जो भी स्वच्छता का जो क्राइसिस है ना उसको हमें क्या करना है? उससे इस बार हमको निपटना है, इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं और इस बार का थीम है
डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। मतलब इनोवेशन भी और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को यूज करना है किसके लिए, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का। आप अचानक से चाहोगे कि नहीं एक ही बार ऊपर चले जाए तो नहीं होता है, आपको धीरे धीरे ही किसी काम में आगे बढ़ना होता है, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा चेंजेस है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि अभी भी देखते हो बहुत बड़ा गैप देखने को आपको मिलता है जेंडर इक्वालिटी में। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, हमें अपने भी स्तर से क्या करना चाहिए, तो काम करना चाहिए इस पे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 फरवरी को। इस बार का थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि हम आर्द्र भूमि को क्या करें, तो रिस्टोर करें। तो इस बार का थीम है, कब मनाते हैं हम इसको, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 9 जनवरी को। ठीक है, और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति जो थे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इरफान अली। ठीक है, पूरा नाम नहीं, इरफान अली भी आप याद रखो बस। और क्या बोलते हैं, इस बार का थीम था उनका कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मतलब ठीक है, जो भी प्रवासी भारतीय है ना, ठीक है, उनकी प्रगति अमृतकाल में, उनकी प्रगति को ये देखना। तो ये था आपका क्या, तो आज के सेशन में इतने हमने 3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे उसको देखा। फिर हम ऐसे आगे देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक करके लेके आएंगे, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आपका करंट अफेयर्स धीरे धीरे कंप्लीट होते रहे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, क्लास में याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी सबको बाय, थैंक यू।